सत श्री अकाल, वणक्कम, नमस्कार। ये है क्रिकेट का कहानीकार। कैसे हैं प्रभु? धमाकेदार मैच हमने कल देखा और पटाखेदार दो मैच आज शाम देखने वाले हैं, मतलब दोपहर को और शाम को। तो आइए इन तीनों मैचेस की प्यारी प्यारी मीठी मीठी कहानियों के बारे में आपको बताता हूं। लेकिन पहले एक सवाल का जवाब दीजिए, शर्ट अच्छी लग रही है क्या? ओके, नाउ बैक टू बिजनेस। गुरदास मान दा छल्ला ते विराट कोहली दा थोड़े पंजाबियों की लस्सी मिठी है, अफगानियों की जलेबी भी मिठी है। पंजाबियां नूं तीजी वार भंगड़ा करन दा मौका देता जे। भाई कल जयपुर वालों ने कमाल कर दिया, लगातार चौथी जीत मिली है, घर पे लगातार तीसरी जीत है। पिंकू पिंक उन्होंने पूरी सिटी को कर दिया था। विराट कोहली का सैकड़ा भी टीम को जीत नहीं दिलवा पाया और ये बड़ी पुरानी कहानी है। कोहली चलते हैं, बाकी कोई चलता नहीं है और जितना मर्जी स्कोर बना ले बॉलर बचा नहीं पाते। दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। मतलब अब तो ये भी सवाल उठने लगे हैं और मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूं कि क्या विराट कोहली गलत टीम में है? कहीं तो दिल के अंदर से एक टीस उठती होगी कि लेजेंड ऑफ द लेजेंड्स, इस जनरेशन के सचिन तेंदुलकर साहब, महेंद्र सिंह धोनी साहब, विराट कोहली साहब, वो एक भी उनके पास टाइटल नहीं है इंडियन T20 लीग का। धोनी के पास 5 हैं, सचिन साहब के पास है, उनके पास वर्ल्ड कप भी है। चलो, वर्ल्ड कप विराट कोहली के पास भी है, पर यहां जीत ना पाना, ये तो मैचेस नहीं जीत रहे, टाइटल तो बहुत दूर की बात है। तो एक तो नीचे जरूर बताइए कमेंट्स में कि क्या विराट कोहली को अगली बार टीम बदलने के बारे में सोचना चाहिए। मैं थोड़ा भयानक वाला सवाल पूछ रहा हूं, पर यह एक बहुत बड़ी कहानी है मेरे लिए कि कोहली कब तक अकेले चलेंगे। और दूसरी बात, फ्रैंकली मुझे समझ नहीं आती कि सोशल मीडिया पे उनका क्रिटिसिज्म क्यों। प्रभु लोग 157 157 की स्ट्राइक रेट से आपने 103 नॉट आउट रन बनाए हैं। अब दुनिया कह रही है स्लोएस्ट सेंचुरी है। कहां, मतलब क्या लॉजिक लगाते हैं लोग, मेरी समझ से बाहर है। लॉजिक ये होना चाहिए कि मैक्सवेल क्या कर रहे हैं, लॉजिक ये होना चाहिए कि आपके बॉलर्स क्या कर रहे हैं, लॉजिक बिल्कुल सवाल ये पूछे जाने चाहिए कि यूजी चहल के बाद आपने स्पिन के डिपार्टमेंट में किया क्या है। सिराज नहीं चल रहे, वो एक अलग बात है। चलिए, टॉपली चल गए पावर प्ले के अंदर और यश दयाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर सवाल पूछने हैं तो वाजिब पूछिए कि स्पिनर क्यों नहीं लिए जाते ढंग के। विराट कोहली पे सवाल पूछना मुझे हजम नहीं हो रहा है। पर विराट कोहली लेजेंड है, वो एक बात। बटलर ने सेंचुरी बना दी। विराट कोहली की 8वीं सेंचुरी है इस ओवरऑल लीग में और बटलर की 6ठी सेंचुरी है। और वो मौका आ गया था और मुझे याद है हम कमेंट्री में थे उन आखिरी ओवर्स में, तो मैं साथ में ये कैलकुलेट भी कर रहा था कि क्या बटलर की सेंचुरी बनेगी। इनको इतने रन चाहिए, टीम को इतने रन चाहिए, इनको इतने चाहिए, टीम को इतने चाहिए। फिर हिटमायर आए, उन्होंने चौका लगाया तो मुझे लगा सेंचुरी नहीं बनेगी। फिर उन्होंने 19वें ओवर की आखिरी गेंद पे सिंगल लिया। 20वीं ओवर की पहली गेंद खेल रहे थे, टीम को जीत के लिए 1 रन चाहिए था, इनको सेंचुरी के लिए 6 चाहिए थे। तो मैंने बोला कि 6 की कोशिश करेंगे और 6 की कोशिश की। तो चलो, गुड फॉर बटलर, क्योंकि उनकी फॉर्म भी दूर थी, खराब थी। बटलर चले, ये अच्छी बात है। जायसवाल नहीं चल रहे यार, कितने 4 मैच में उनसे मुश्किल से 60 70 80 रन बने हैं। और अगेन सबको लग रहा था कि नारंगी टोपी वो पहन के जाएंगी, ऑरेंज कैप। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, बहुत बहुत प्रतिभाशाली, बहुत यशस्वी बल्लेबाज हैं। उम्मीद करते हैं फॉर्म में आए। बट वेल डन टू राजस्थान रॉयल्स है भाई। मैंने तो मतलब पिंक पिंक शर्ट्स 2-3 ऑर्डर कर दी हैं। कमाल खेल रही है टीम। आज के मैच की बात कर लेते हैं। 2 मुकाबले होने वाले हैं। मुंबई मेजबानी करने वाली है दिल्ली की और लखनऊ वाले मेजबानी करेंगे गुजरात की। अद्भुत मैच होने वाले हैं। पहले मैच की चर्चा पहले करते हैं। कहानियां क्या हैं पहले मैच की? यहां आपको सिर्फ और सिर्फ कहानियां सुनने को मिलेंगी प्रभु लोग। नंबर 1 कहानी, क्या मुंबई पहला मैच आज जीतेगी? मतलब इंतहा हो गई इंतजार के टाइप। अपने घर खेल लिए, नहीं जीते, बाहर 3 मैच खेल के आए, नहीं जीते, अपने घर में पिछली बार आपको हार मिल गई और राजस्थान ही आपको हरा के गया था। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी कहानी यह है कि दिल्ली भी क्या वापस जीत के रास्ते पे आएगी? ठीक है, आपने अपने घर, नए घर विशाखापट्टनम में चेन्नई को हराया, बढ़िया हराया, पर वहां लाइमलाइट लूट के ले गए थला। फिर आप अपने घर में हारे हो। ओवरऑल दिल्ली का हाल भी अच्छा नहीं है। दिल्ली पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पे है, मुंबई 10वें स्थान पे है। तो ये टेबल के सबसे नीचे वाले
पायदान पे टिकी हुई दो टीम्स की कहानी है, जो कि अच्छी सूचना नहीं है। ये बड़ी कहानियां हैं। नंबर 3 कहानी मेरे लिए ये है कि दिल्ली के लिए क्या कुलदीप यादव फिट हो पाएंगे? वैसे आज नहीं, कल कल सुबह जिम में मिले थे। आते जाते एक हमारे मित्र हैं वीआरवी सिंह साहब, उन्होंने परिचय करवाया और बताया कि हमारे सुनील पाजी कमेंट्री करते हैं, और वो तो मतलब मेरी और लब के अरे पाजी लेजेंड ऑफ कमेंट्री, मतलब ऐसे ही कुछ उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाने के लिए कहा। लेकिन ऐसा लगा कि यार उन्होंने मुझे सुन रखा है कहीं ना कहीं। ओ बापू तेरे पुत दी चढ़ाई वेख लै, मतलब कुछ ऐसी मुझे फीलिंग आई। सो कुलदीप यादव खेलेंगे कि नहीं, क्योंकि एक दो मैच वो नहीं खेले हैं। और जो नेट्स का सेशन हुआ उसमें से खबरें ये आ रही थी कि जसप्रीत बुमराह ने आराम नहीं किया, वो एक कहानी है। जसप्रीत बुमराह ने प्रैक्टिस नहीं किया, आराम किया। सूर्य कुमार यादव ने प्रैक्टिस नहीं की, ऑप्शनल नेट सेशन इनका हुआ था। स्काई अब वापस आ गए हैं एनसीए से, तो ये एक और कहानी है। क्या वो खेलेंगे? और बिल्कुल खेलेंगे भाई, ये कोई पूछने वाली बात है। बाहर कौन जाएंगे? क्या नमन धीर बाहर जाएंगे? ये एक और कहानी है। अगले मैच की कहानियों की बात करते हैं। लखनऊ मेजबानी कर रहे हैं गुजरात की। वैसे लखनऊ में आओ भगत बड़ी अच्छी होती है, लखनऊ वाले बड़े अच्छे मेहमान नवाज होते हैं, पर यहां की मेहमान नवाजी कुछ अलग ही दर्जे की होने वाली है। गुजरात वाले हार के आए हैं पंजाब से, और लखनऊ की टीम ओवरऑल बुरा नहीं खेल रही है। पर सबसे पहला सवाल यह है कि शुभमन गिल का फॉर्म में आना, यह लखनऊ के लिए चिंता की बात है, क्योंकि पिछले मैच से पहले शुभमन ने एक भी हाफ सेंचुरी नहीं लगाई थी। पिछले मैच में 89 नॉट आउट बना दिया, जो उस मैच तक का, मतलब 2 दिन पहले, 1 दिन पहले तक का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर था। कल तो उनका स्कोर 2 बार पार हो गया, पहले कोहली ने किया, फिर बटलर ने किया। पर शुभमन का फॉर्म में आना, ये लखनऊ के बॉलर्स के लिए एक चिंता की बात है। और इसी कहानी का पार्ट 2 ये है कि शुभमन का मुकाबला जब मयंक यादव से होगा, शुभमन का भी, रिद्धिमान साहा का भी, और उनके बाकी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों का भी, जो भी उनके सामने आएगा, कि उस पेस को कैसे वो हैंडल कर पाएंगे। जैसे नूडल्स में जब तीखी सॉस डाल दी जाती है, क्यों डालते हैं इतना तीखा यार, तो उसको हैंडल कर पाना आसान होता नहीं है। मयंक यादव को कैसे हैंडल कर पाएंगे गुजरात वाले, ये मेरे लिए सबसे बड़ी कहानी है। नंबर 3, अजमतुल्ला उमर जई का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं कप्तान साहब? क्या उनको थोड़ा और ऊपर भेजा जाएगा? क्योंकि मिडिल ऑर्डर में भी नरम गरम सर्दी गर्मी वाला काम चल रहा है। हार्दिक पांड्या की कमी यहां महसूस हो रही है। वहां ठीक है, मुंबई अभी जीती नहीं है, पर अभी तक तो लगा है कि पांड्या साहब की कमी महसूस हुई है। चौथी कहानी कि अफगानी तिकड़ी राशिद खान, नूर अहमद, अजमतुल्ला उमर जई क्या लखनऊ के विरुद्ध कुछ कमाल करके दिखा पाएगी? राशिद को, नूर को बहुत विकेट्स अब तक नहीं मिली हैं, ये भी एक चिंता का विषय हो सकता है। कुटाई हुई है सो अलग, पर क्या वो लखनऊ में फॉर्म में आएंगे, जहां कहा जाता है कि पिच स्पिनर्स को मदद कर सकती है? अब तक बहुत बड़ी मदद दिखाई नहीं दी है। एक कहानी लखनऊ के दृष्टिकोण से यह है कि निकलस पूरन को इतना नीचे काहे भेजते हैं भाई? उनको चूरन चटाइए और ऊपर भेजिए। इतने धमाकेदार पटाकेदार वो बल्लेबाज हैं, उनकी प्रतिभा का फायदा उठाना चाहिए, नहीं? क्या लगता है आपको कि मेरी शर्ट कैसी है ये? मतलब दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये बताइए कि आपके अनुसार आज मुंबई अपना पहली जीत हासिल कर रही है, या दिल्ली उनको जीत से वंचित रखेगी? नंबर 2, मुंडा पंजाब दा, सरपंच गुजरात दा शुभमन गिल, गुजरात जीत रही है या लखनऊ जीत रही है? क्या प्रेडिक्शन है आप लोगों की आज के इन मैचेस को लेकर? मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में अगले मैच की कहानियों के साथ। इजाजत दे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।